हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब, भारत ने बांग्लादेश में अपनी आर्मी भेजने का दे दिया आदेश। देखकर बांग्लादेश और पाकिस्तान आर्मी भेजने का हड़कंप। हाँ, क्या बोल रहे हो यार? भाई साहब ये क्या सीन निकल कर आ रहा है यार? ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा ये क्या है कि भाई भारत ने आदेश दे दिए। तो कौन करते हैं स्टार्ट। चिटागोंग में एक टेंपल को अटैक किया गया जिसका नाम श्री कृष्णा टेंपल है। इसी तरह एक मौलवी बाजार उनका कोई इलाका है, उधर भी एक टेंपल को अटैक किया गया है। अपना काली टेंपल के नाम से कोई टेंपल है। एक हिंदू पुलिस कांस्टेबल का मर्डर किया गया है। लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं को निकाला जा रहा है, हिंदुओं को दौड़ाया जा रहा है। और सिर्फ हिंदुओं को नहीं, मुसलमानों को भी, जो उन पार्टी में थे, उन पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग थे, उनके वोटर्स थे, उनके नेता वगैरह थे, उनको भी भगाया, उनको भी दौड़ाया जा रहा है। बीएसएफ के डीजी कोलकाता पहुंच गए। यहां पर तैयारी भारत की तरफ से पूरी है। जिस तरीके से बांग्लादेश और भारत की सीमा पर भी बीएसएफ के जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। जब हमने बांग्लादेश को जन्म दिया, जब हम बांग्लादेश बना सकते हैं, तो वहां पर रहने वाले अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करने में भी पूर्ण तरह से समर्थ हैं। और इस भारत के सामर्थ्य को हमें दिखाना होगा, जिससे कि वहां पर रहने वाले हिंदुओं की तरफ कोई आंख न उठा सके। इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उस पे इंडियन फोर्सेज, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज होती है बीएसएफ, वो भी हाई अलर्ट है। वो जो कल मीटिंग हुई है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडिया का चीफ भी था। उसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल पार्लियामेंट में ये बात की है। इंडिया के साथ हसीना वाजद के बड़े ही मरासम वो थे जो हम आज पाकिस्तान में रहते हुए उम्मीद करते हैं कि हमारे सऊदी अरब के साथ हो जाए, हमारे अमेरिका के साथ हो जाए, हमारे यूएई के साथ हो जाए, कोई पैसे हमें मतलब बड़ा लगाव है। शहबाज शरीफ आके दिल्ली में मेजर गौरव आर्या की चाकरी करे, अगर मैं शहबाज शरीफ को बोलूं कि ले इतने डॉलर, ठीक है। बांग्लादेशियों का थोड़ा सा अलग मामला है। दे आर whatever differences of opinion I might have with the Bangladeshis, right? They are far better than Pakistanis. हाँ, हमसे अच्छे हैं, लेकिन वही बात। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज़ की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। जहां पर जितने भी रेडिकल इस्लामिस्ट हैं वे अपना गुस्सा हिंदुओं पर निकाल रहे हैं, जहां पर काफ़ी सारे मंदिरों को तोड़ा गया और इसके साथ साथ जितने भी हिंदू लोग हैं उन पर अटैक किया जा रहा है और उनके घरों को आग लगाया जा रहा है, जिसे देख करके अब हमारी भारतीय सरकार एक्शन में आ चुकी है। और हमारी भारतीय सरकार बीएसएफ को पूरी तरह से ऑर्डर दे चुकी है कि बॉर्डर पर बीएसएफ अलर्ट रहे और बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाया जाए। इसके साथ साथ हमारी फॉरेन मिलिट्री भी बांग्लादेश के अन्य ऑफिशियल से बातचीत कर रही है किस तरह से बांग्लादेश में रह रहे भारतीय और हिंदू को सेफ रखा जाए और इन्हें हिंसक इस्लामिक रेडिकल लोगों से बचाया जाए। और अब भारत के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत को बांग्लादेश के अंदर कोई बड़ा एक्शन करना चाहिए ताकि भारत उन हिंदुओं को बचा सके। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, लेकिन उसके मैं क्योंकि एक दो दिन से मैं खुद भी वीडियोस करता हूं, तो मैं ये टॉपिक को थोड़ा देख रहा था। मैंने जो खबरें देखी हैं कि आप देखें, ये पिछले 2-3 दिन में जब ये सारा हंगामा हुआ है, इसमें चिटागोंग में एक टेंपल को अटैक किया गया जिसका नाम श्री कृष्णा टेंपल है। इसी तरह एक मौलवी बाजार उनका कोई इलाका है, उधर भी एक टेंपल को अटैक किया गया है। अपना काली टेंपल के नाम से कोई टेंपल है। एक हिंदू पुलिस कांस्टेबल का मर्डर किया गया है। इसके अलावा जो हिंदू अवामी लीग के लीडर हैं उनका और उनके नेफ्यू की मॉब लांचिंग की गई है। और मैंने यहाँ तक सुना कि जो देखे ना, ये जो सूरत हाल पैदा होती है इसमें बहुत से लोग अपना फायदा उठाते हैं और इस जो दंगे फसाद होते हैं इनमें लूट मार और कुछ रेडिकल एलिमेंट्स ऐसे सामने आ जाते हैं कि जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं। तो मैंने यहाँ तक भी सुना है कि कुछ रेडिकल एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो कि हिंदू फैमिलीज के घरों में घुस के उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये सारी सूरत हाल को लेके हिंदू कम्युनिटी में बांग्लादेश में एक खौफो हरास का आलम है, खौफो हरास अनरेस्ट की सिचुएशन है। और इसी वजह से आपने एक स्टेटमेंट भी सुनी होगी कि अपना जो इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उस पे इंडियन फोर्सेज, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज होती है बीएसएफ, वो भी हाई अलर्ट है। वो इसलिए हाई अलर्ट है क्योंकि उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स या उनको रिपोर्ट्स ऐसी मिली हैं, उन्हें रिपोर्ट्स ऐसी मिली हैं कि ये सारी सूरत हाल में डर के जो हिंदू कम्युनिटी, जो आप तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख के करीब हिंदू कम्युनिटी है, वो
इंडिया मूव करना चाहिए, इनलीगली इंडिया में इनफिल्ट्रेट करने की कोशिश ना करे, क्योंकि जब इनलीगल आप किसी भी कंट्री में, और वो भी इतनी बड़ी तादाद में जाएंगे, तो उससे बहुत से मसले मसाइल पैदा होते हैं, रोजगार को लेके, खाने पीने को लेके, फूड इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है, रहाइश का मसला पैदा हो जाता है, और बहुत सी बीमारियां भी फैलती हैं। और वैसे भी इनलीगल हम वैसे भी सुनते हैं कि नेपाल से और बांग्लादेश से काफी लोग इंडिया ऑलरेडी आते हैं। इस हिसाब से मीटिंग हुई, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, रॉ के चीफ, आईबी के चीफ, ये अपने लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन वहां पे थे, और ये डीजी बीएसएफ का वहां पे जाना। ये भारत ऐसे एक्शन क्यों ले रहा है? भारत दोस्तों इसलिए एक्शन ले रहा है क्योंकि भारत को फिर वही 1971 का डर है। और डर क्या है 1971 का? भारत को 1971 का ये डर है कि वहां से फिर रेफ्यूजी भारत के अंदर आएंगे। और ये भारत के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बांग्लादेशी वैसे भी आते हैं, इनको आप रोक नहीं सकते। कभी पानी के अंदर से आएंगे, कभी ये जमीन के अंदर से निकल के आते हैं, कभी छलांग मार के आते हैं, कहीं ना कहीं से ये लोग रास्ता निकाल लेते हैं भारत के अंदर घुसने का दोस्तों। और ये फिर से आएंगे। और जिस दिन बांग्लादेशी आ गए भाई साहब, 2-4 करोड़ खड़े हो गए, आप क्या कर लोगे बताओ? बीएसएफ रोक लेगी उनको, भारतीय सेना रोक लेगी, सामने तो बच्चे खड़े कर देंगे, औरतों को खड़ा कर देंगे। मैं आपको बात बताऊं दोस्तों, अगर भारत के बॉर्डर पे जहां पे अभी बीएसएफ खड़ी है और आर्मी को भी आपने बोल दिया कि आप भी तैयार हो जाओ, माना कि वहां पे फौजी खड़ा है बॉर्डर पे और सामने से भीड़ आ जाती है, वो फौजी क्या करेगा? उसको ठोकने का देश दोस्तों, मैं भारतीय सेना का जो फौजी है, राइट, अभी तो वहां पे बीएसएफ खड़ी है, लेकिन आर्मी को भी आपने बोल दिया कि आप तैयार हो जाओ। वहां पे अगर फौजी खड़ा है, मैं फौजी की मानसिकता से भली भांति परिचित हूं। अगर वो वहां पे फौजी अकेला खड़ा है और 1000 की भीड़ आ गई, वो भिड़ जाएगा, चाहे उसकी जान चली जाए। ये तो बात है, हमें पता है। लेकिन दोस्तों, अगर सामने किसी ने 3 बच्चे खड़े कर दिए ना, 3 बच्चे खड़े कर दिए और औरतें आके खड़ी हो गई, वो फौजी कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात तो है यार, औरतों पे गोली नहीं चला। आप समझ रहे हैं मैं क्या आपसे बोल रहा हूं? और यही होने वाला है वहां पे। यही होगा जिस दिन भीड़ आएगी, बच्चे और औरत सबसे आगे होंगे और मर्द होंगे 500 मीटर पीछे। और वो जो फौजी है ना, वो फौजी अपना हथियार बिल्कुल कोने में रख देगा, वो कहेगा मैं इनके ऊपर गोली नहीं चला सकता। इनको ये बात पता है, इनको ये बात पता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की तारीख में पाकिस्तान में बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में बड़ी एक हैप्पीनेस, एक बड़ा खुशी का माहौल है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि साहब ये तो बहुत ही शानदार बात हो गई और बड़ा मजा हो गया, और ओए होए 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 क्या चीज है यार, जिस बंदे ने पाकिस्तान के हिस्से करे थे उसका बुत तोड़ दिया, तो पाकिस्तानी खुशी मना रहे हैं। बेवकूफ है, उसका बुत भी तोड़ा है। बेवकूफ है, जाहिल को पता ही नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, अभी तो गेम शुरू हुआ है यार, ये अभी तो गेम शुरू हुआ है। शादी में हमने क्या करा? जो हमने अफगानिस्तान में करा था वही काम हमने अब बांग्लादेश में करना है। वो क्या काम है जो तुम लोग घुमा रहे हो ना अपनी बात कि वहां पे रॉ वाले पकड़ेगा? वो छोड़ो ना, रॉ पाकिस्तानियों छोड़ो। अभी बांग्लादेशियों का जख्म है, उस जख्म के ऊपर हरे हरे डॉलर का एक मरहम लगाया जाएगा। हरा डॉलर जो होता है ना, उसका मरहम लगाया जाएगा, और हरे डॉलर की मरहम से सब ठीक हो जाता है दुनिया में। हम तुम्हें दे दें, तुम हमारे बूट पॉलिश कर लो। ओए, ये बात तो सही मेजर साहब ने बोली है। अगर हम तुझे डॉलर देंगे, तुम हमारे बूट पॉलिश करोगे, ये तो बात ठीक है। पाकिस्तानी देर तो नहीं लगाता, डॉलर पे मरता ही। भाई साहब, डॉलर के लिए तो भाई साहब अपनी माँ को बेचने को तैयार होते हैं ये लोग। तो भाई साहब, डॉलर बूट क्या भाई, मेजर साहब आपके बूटों को चाटेगा। आप जिस जगह पे भाई बूट रखोगे, उस जगह को चाटेगा कि वो जगह साफ आपका बूट गंदा ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। भाई मैं हैरान रह गया कि भाई बांग्लादेश के लोग भाई साहब हिंदूज को वहां पे नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारतीय हिंदूज भी काफी वहां पर गए हुए हैं कुछ स्टडीज के लिए, उनको भी खतरा है इस टाइम पर। इंडिया ने अपनी आर्मी को तैयार कर दिया, भारत की बीएसएफ तैयार है, वो तो खड़ी है ना। और भाई साहब अपने वहां पर हिंदूज को रेस्क्यू करने के लिए इंडियन आर्मी बिल्कुल तैयार है। और भाई वो बांग्लादेश के अंदर घुसने को तैयार हुई है इस टाइम। लेकिन भाई कहा भी ये जा रहा है कि अगर भाई रेफ्यूजीज आएंगे, क्योंकि इंडिया अमीर देश है एशिया का, इंडिया के पास ताकत है, तो बंगाली बोलेंगे यार इस देश में गलने सड़ने मरने सच इंडिया चलो। बिल्कुल, ये बात तो ठीक है तुम्हारी। और वो क्रॉस करेंगे इंडिया का बॉर्डर, लाजमी आएंगे, लाजमी, क्योंकि हालात उधर बहुत खराब है भाई साहब। जो वजह ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, कोई मंदिरों को आग लगा रहा है, कोई किसी को लगा रहा है, ये गलत काम कर रहे हैं। इसकी जितनी भी कंडेम करो ना, इतना गलत काम है भाई ना भाई साहब। इन बगैर तो कोई ये नहीं होता कि साले तुम्हारे दादे पहले हिंदू थे, तुम्हारे परदादे हिंदू थे, उन्हीं को ही तुम लोग नुकसान पहुंचा रहे हो।
शर्म करो, एक टाइम आएगा तुम भी दोबारा हिंदू बनोगे, फिर पछताओगे। जिस मकाम पे बांग्लादेश खड़ा करने वाला इंडिया, इनको सब कुछ इमदाद देने वाला लेकिन इंडिया, उसके बावजूद गद्दार 1971 में इमदाद देने वाला इंडिया ने क्या किया और हमने क्या किया कुछ भी इनके नहीं, साथ? कुछ तो भी बंगाली बहुत भाई से इंडिया के बूट चाटेंगे भाई साहब, ये भी पीठ पे जो छोरा घोपते हुए कम नहीं है ये लोग भी। ये बात हमारी ठीक है वजात, ये जद निकले वो भी भाई जहरीले ही के जहर से ही निकले हुए हैं वो। ये नहीं है कि वो शहद और मीठे से निकले हुए हैं। देखो 1971 में कितनी इमदाद दी है, लेकिन उसके सब बावजूद कुछ दिया, लेकिन फिर भी वो हिंदुओं के मंदिरों को तोड़े। शर्म करो भाई। लेकिन अब इंडिया की आर्मी तैयार हो चुकी है, मैं कहता हूं अब करो पंगा उनसे जरा, तुम करो तो मैं इंडियन आर्मी बताएगी। मेजर साहब की एक बात बताऊं, वो बोलते हैं ये मर्द हैं, इनके 500 पीछे होंगे औरतों, और भाई औरतों को आगे करे, जो भी आगे करे, लेकिन फिर जब अपने देश की बात आएगी इंडियन आर्मी को स्टेप लेना हाँ ये बात तो है। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में? वीडियो तुम करते